जो ये राजा इन्होंने सारे नियम पूजा पाठ जब तक बंद कर दिया और संतों को परेशान करना आरंभ कर दिया। एक बार संत इसके पास गए, बड़ा समझाया, पर जब ये नहीं समझा तो संतों ने हुंकार मात्र भरी और उससे उसकी मृत्यु हो गई। अब राजा कोई ना कोई प्रजा का चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उसके शरीर का मंथन किया और इसके शरीर से निषाद जी की उत्पत्ति हुई। जब और मंथन किया तो इनके शरीर से भगवान पृथ्वी जी प्रकट हुए। बोलो पृथ्वी जी महाराज की जय। अब जब राजा पृथ्वी जी प्रकट हुए तो इन्होंने क्या किया, देखा सृष्टि में जितने भी पेड़ पौधे हैं ये फल देना बंद कर गए हैं। इन्होंने पृथ्वी, ये जो धरती है इसका नाम जो है पृथ्वी, राजा पृथ्वी के नाम से ही पड़ा है। राजा पृथ्वी के नाम से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। उन्होंने समस्त औषधियों का दोहन किया और पृथ्वी को पुनः अपनी अवस्था में लौटाया। पृथ्वी जी महाराज के वंश में एक राजा प्राचीन बहिर थे। वो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु उनमें एक कमी थी। जब भी वो यज्ञ करते तो वो पशुओं की बलि देते थे। एक बार नारद जी ने देखा और इसके राज्य में गए, राजन तुम ये क्या कर रहे हो? अरे महाराज मैं यज्ञ कर रहा हूं। तुम यज्ञ तो कर रहे हो लेकिन ये पशु यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे महाराज यज्ञ के बाद बलि दी जाती है तो मैं ये वो बलि दे रहा हूँ। राजन मेरे साथ जरा बाहर आओ। आंगन में लाए उनको और कहा, हे राजन वो आसमान पर देखो। राजा प्राचीन बरही ने आसमान की तरफ देखा तो क्या देखते हैं, अभी तक जितने पशुओं की बलि हुई है वो सारे आसमान में सामने दिखाई दे रहे हैं। प्राचीन बरही को घूर के देख रहे हैं, क्रोध से देख रहे हैं। महाराज ऋषिवर मुझे ये बताइए, ये पशु मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नारद जी कहते हैं तुमने इनकी बलि दी है। अब ये देख रहे हैं कि राजा ये कब परलोक को आए, तो जैसे इसने हमारी बलि दी इसी तरह से हम भी इसकी एक एक हड्डी एक एक पसली को निचोड़ निचोड़ के खाएंगे। राजा एकदम डर गया, कहते हैं महाराज पर ये तो शास्त्रों में लिखा है। नारद जी कहते हैं शास्त्रों की भाषा बड़ी जटिल है, हर किसी की समझ में नहीं आती। उदाहरण के लिए एक छोटी सी कथा से आपको समझाता हूं। एक गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ते थे। अब गुरुकुल में रहना पढ़ना वहीं पे होता था। पहले घर में आने जाने तो गुरु के आश्रम में ही रहते थे, तो पढ़ते थे। तो एक जो शिष्य था उसको आदत थी बीड़ी पीने की और दिन में 5-5 बीड़ियां पीता था। जब और शिष्य देखे तो वो परेशान होते, उनको धुआं जाता तो वो बड़े परेशान होते। एक शिष्य गुस्से में आया और जाके गुरुजी से शिकायत कर दी, अरे महाराज अमुक शिष्य आपका बीड़ी पीता है। अच्छा जाओ उसको बुला के लाओ। वो जाके उसको बुला के लाया और गुरु अब बुला के लाया और उसको वापस भेज दिया। लेकिन जो बीड़ी पीता था उसको गुरुजी पूछते हैं, अरे भाई क्यों बीड़ी पीते हो? कहते महाराज क्या करें, बीड़ी पिए बिना रहा नहीं जाता। कहते तुम स्कूल विद्यालय का वातावरण दूषित कर रहे हो। कहते हैं वो तो ठीक है गुरुजी, लेकिन अब आदत डल चुकी है तो इतनी जल्दी नहीं छूट सकती। तो कहते हैं गुरुजी कहते हैं छूटने को सब छूटता है, लेकिन तुम छोड़ना चाहो तो? कहते महाराज बड़ी कोशिश की गुरुदेव लेकिन नहीं छूटती, मैं क्या करूं? वो कहते हैं अच्छा एक काम कर, एकदम मत छोड़, लेकिन तू हफ्ते में एक बार पिया गया। कहते हैं महाराज एक बार तो बड़ा मुश्किल है। कहते वैसे दिन में कितनी पीता है? कहते 5-6 पीता हूं। तो कहते नहीं अब हफ्ते में तू एक ही पिएगा, किसी भी दिन में, रविवार को पी लिया कर, लेकिन एक पिया कर। धीरे से एक पिएगा फिर वो भी छूट जाएगी तेरी। कहते महाराज अच्छा आपकी बात तो सही है, लेकिन कम से कम 2 तो पीने दीजिए। कहते फिर छोड़ देंगे ना? हाँ कहते महाराज छोड़ दूंगा, लेकिन 2 के बिना तो कुछ शरीर चलेगा नहीं। कहते अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रहे 2 से तीसरी नहीं होनी चाहिए। कहता ठीक है महाराज। अब चला गया। अब जिस दिन रविवार आया
सब शिष्य वहां बैठे हैं, उनके सामने 2 बीड़ियां जला ली इकट्ठी और फिर पीने लगा, दोनों को इकट्ठा। कहते हैं अरे तुम फिर बीड़ी पी रहे हो? हाँ, पर मैंने तो गुरुजी के पास ले जाके तुम्हारी बात गुरुजी से करवाई थी। अरे गुरुजी ने ही तो कहा है। गुरुजी ने कहा, क्या कहा? अरे गुरुजी ने कहा बेटा रोज बीड़ी मत पिया करो, रोज बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है, पर जिस दिन रविवार हो उस दिन 2-2 बीड़ियां पिया करो। उस दिन बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है और कम से कम 2 बीड़ी रविवार को जरूर पीनी चाहिए। देखिए शब्द क्या थे और उनका अर्थ क्या बन गया। अब सब शिष्य बोले अच्छा बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है तो लाओ 1-2 हमें भी दे दो। अब ये क्या होता है, ये परंपराएं चल पड़ती हैं। यज्ञ में पशु बलि के बारे में कहा है संस्कृत में, लेकिन उसमें कहा था मनुष्य यज्ञ करे और यज्ञ के बाद पशुत्व बलि करे, यानी अपने अंदर जो पशुवत व्यवहार है उसकी बलि दे। ये नहीं कहा कि पशुओं की बलि दे। और मेरे जैसे लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया और ये अनर्थ उन बेचारे जीवों को बड़ी मुश्किल से भोगना पड़ता है। तो बंधुओं इतना सा फर्क और उस शब्द का कितना फर्क पड़ गया और यही आगे परंपराएं बन जाती हैं। तो कहते हैं ऐसा। अब देखिए क्या होता है, माता कहती है बच्चा छोटा दवाई नहीं पी रहा तो क्या कहती है, दवाई पी ले मैं तुझे लड्डू खिलाऊंगी। जब दवाई पी लेता है लड्डू कहाँ होता है, क्या खिलाते हो लड्डू? नहीं, ये तो बच्चों को बतियाने के लिए है। तो हमारे शास्त्र भी हमें समझाने के लिए बातें कहते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम उनका सही अर्थ पकड़े। नहीं, अर्थ का अनर्थ हुआ तो सारे कर्म कांड का, सारे धर्म का अनर्थ हो गया। राजा ने क्षमा मांगी तो नारद जी कहते हैं एक और वृतांत सुनाता हूं तुझे, उससे जिंदगी की सारी कहानी तुम्हें समझ आएगी। देखिए ये जो अब कथा है बहुत लंबी है, मैं संक्षेप में समझा रहा हूं आपको, और इसका अर्थ अगर समझ में आ गया तो समझो जिंदगी का अर्थ समझ में आ गया। एक अभिज्ञात और पुरंजन नाम के 2 मित्र थे। ये जो बाद में समझाने वाला, कथा में जो बाद में समझाया मैं आपको साथ साथ में समझा दूंगा, क्योंकि वो बाद में समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभिज्ञात और पुरंजन 2 दोस्त थे। अभिज्ञात कौन है, भगवान, और पुरंजन कौन है, हम आत्माएं। ठीक है, ये 2 दोस्त थे। तो पुरंजन जो है वो अभिज्ञात को कहता है, भगवान को कहता है कि मैंने घूमने जाना है। वो कहते हैं मैंने नहीं जाना, लेकिन तू घूम के आ कहीं पे। पुरंजन को घूमने के लिए भेज दिया। बंधुओं पुरंजन, ये हमारा शरीर पुरंजन है। इस सृष्टि में हर जगह सुकर हर योनि में घुमा, लेकिन इसको 10 द्वार का ये पिंजरा पसंद आया। मनुष्य शरीर ये 10 द्वार का पिंजरा है, उसको ये 10 द्वार का पिंजरा पसंद आया तो उसने क्या किया, इस पिंजरे में प्रवेश किया और इस पिंजरे में वो रहने लगा। अब जब वो इस पिंजरे में रह रहा है तो इस पिंजरे में रहते रहते उसको जैसे ही उसने उस महल में प्रवेश किया तो उसने एक अंदर देखा कि एक सुंदर सी नवयुवती है, उसकी एक और 5 सैनिक और दूसरी ओर भी 5 सैनिक चल रहे हैं, और उस सुंदर कन्या के आगे एक सेनापति चल रहा है और उसके पीछे एक भयंकर सर्प चल रहा है। अब क्या हुआ, जब इसने देखा तो वो सुंदर कन्या वहां से आ रही थी, अब ये यहां से जा रहा है। जैसे ही वो पास में आए तो उसने पूछा पुरंजन ने कि ये देवी तुम कौन हो? वो देवी कहती है मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, माता पिता मेरे हैं नहीं, ये दाएं बाएं जो सैनिक हैं यही मेरे सैनिक हैं, ये आगे हैं ये मेरे सेनापति हैं और इन्हीं में मेरा साम्राज्य है। माता पिता मेरे नहीं हैं। वो कहते मेरा भी कोई नहीं है। कहते शादी मेरी भी नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे को ऊपर माला डाली और विवाह कर लिया। बंधुओं अब इसमें देखिए ये जो कन्या है इसके जो 5 बाएं और 5 दाएं जो सैनिक हैं, जो 10 सैनिक हैं, वो 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां नाक मुंह
ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें अपने हाथ पांव नाक और ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें वस्तु का आभास होता है, ये कुल मिला के 10 इंद्रियां हैं और यही इनके सैनिक हैं। और उन 10 का एक सेनापति है, उसका नाम है मन, जो उस कन्या के आगे खड़ा है, उसके आगे आगे जो चल रहा था। और युद्ध में जैसे सैनिक कहता है, जैसे सेनापति कहता है, सैनिक वैसे ही काम करते हैं। और इसी तरह से जैसा मन हमें कहता है, हम भी, हमारी इंद्रियां भी वैसे ही काम करती हैं। मैं कथा सुना रहा हूं, आप सुन रहे हो, यहां बैठे हो, लेकिन मन घर पे चला गया कि दरवाजा खुला रह गया है, तो मैं जितना मर्जी बोलता ना, वो आपके कान में आवाज नहीं जाएगी। एग्जाम्पल, घर में देवी जी खाना बना रही हैं या चाय बना रही हैं, स्वामी जी बैठे हुए फोन देख रहे हैं, कभी कभी चाय मीठी पीते हैं, कभी कभी फीकी पीते हैं। देवी ने पूछा चीनी डाल दूं, अब उनका ध्यान फोन में है, ध्यान फोन में है। अब जो चाय लेके आई, अरे तूने चीनी क्यों डाल दी? मैंने आपसे पूछा तो था। कब पूछा? क्योंकि ध्यान फोन में था, तो उसकी बात समझ में नहीं आई। इसी तरह से हमारे साथ भी यही है। तो ध्यान यहाँ पे अति अलर्ट है तो सैनिक काम करेंगे, इधर उधर हो गया तो सैनिक बोलते हैं फिर हमारी मौज है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो 5 फन वाला मैंने सर्प बताया जो पीछे चल रहा है, ये जो फन है, इस नगर की रखवाली करने वाला 5 प्राण है, प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु। अब आप सो जाते हो, आपको पता है कि मैं सांस ले रहा हूं, आप खुद जानबूझ के लेते हो क्या? वो अपने आप चलती है सांस। तो ये 5 फन वाला जो पीछे सर्प है, वो हमारे प्राण वायु, ये 5 प्राण हैं। अब क्या हुआ, उनका विवाह हो गया। अब दोनों एक दूसरे में आसक्त। पति का नाम अगर पुरंजन है तो वो पुरंजनी होगी, पुरंजनी रोई तो पुरंजन रोए, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी बोले दिन है तो पुरंजन बोले दिन है, पुरंजनी बोले रात है तो बोले रात है। इतना आसक्त हो गया। और एक जरा देवी है, वो जरा देवी वो ऐसी है, इतनी है कि कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता। जिसके आगे वो प्रस्ताव रखती है वही वहां से भाग जाता है। वो एक बार गई चंडवेग नामक गंधर्व के पास। वो कहते हैं महाराज मुझे कोई पसंद नहीं करता और मैं किसी से शादी करूं तो कैसे करूं? बोलते देवी चिंता मत करो, मेरे पास टोटल 360 काले और 360 गोरे सैनिकों की सेना है। इनको तुम साथ में ले जाओ और जो व्यक्ति तुम्हें पसंद आए ये उसको तुम्हारे पास खींच के ले आएंगे। बंधुओं, ये जरा देवी कौन है? ये बुढ़ापा है जिसको कोई पसंद नहीं करता। आपको पूछा जाए जन्म कब हुआ, आप बता दोगे हमारा जन्म 4 जून 2। जन्मदिन के साथ दिन आता है, वो भी विवाह किस दिन हुआ वो भी बता देंगे, लेकिन बुढ़ापा किस दिन आया कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता कि बुढ़ापा किस दिन आया। तो क्या हुआ, और ये जो चंडवेग नामक गंधर्व है वो काल है। अब ये बोलता है मेरे पास 365 काले गोरे सैनिक हैं। काले सैनिक मतलब रात्रि और गोरे सैनिक मतलब दिन। तो इनको लेके जा, ये समय व्यतीत करते हैं, जो पसंद आए उसको ले जाए। अब क्या हुआ, वो जरा देवी भागती हुई गई और पुरंजन महल के बाहर खड़ा था और जरा देवी को पुरंजन पसंद आ गया। यानी हमारे शरीर को बुढ़ापे की स्थिति आ गई। अब जरा देवी ने इशारा किया और जो 360 सैनिक थे उन्होंने आक्रमण कर दिया। और उनके पास तो 10 ही सैनिक हैं और एक एक सैनिक पर आक्रमण करना शुरू किया। अभी सैनिक कौन है? आंख, बुढ़ापे में आंखों से दिखना कम हो गया, कानों में सुनना बंद हो गया। तो समझो एक एक सैनिक मर रहा है, मतलब एक एक इंद्रिय अपना काम करना बंद हो गया। गुरु श्री अब क्या हुआ, इनको कोई होश नहीं और वो अपने मार्ग पर उसी तरह से अपने आप जाके कमरे में सो गया। लेकिन जब जरा देवी ने एकदम उसको जकड़ लिया और उसका प्राणांत कर दिया। अब पुरंजन की मृत्यु हो गई। अगला जन्म हुआ, स्त्री की आसक्ति में मृत्यु हुई, तो अगले जन्म में एक स्त्री बन गया। और जब वो स्त्री बन गया तो पिता
पिता ने देखा मेरी बेटी बड़ी हो गई तो उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद पति की मृत्यु हो गई। अब उसने देखा कि मेरा पति नहीं रहा तो मैं लोगों के ताने क्यों सुनूं, मैं चिता पे इसी के साथ अपने आप को जला लूंगी। उसने क्या किया, चिता की जैसे लकड़ी अर्थी सजी हुई थी उस अर्थी पर बैठ गई। अब उधर जो अभिज्ञात है, कौन है अभिज्ञात, किसका नाम है अभिज्ञात? मैंने बोला था ना दो दोस्त हैं, अभिज्ञात और पुरंजन। पुरंजन तो मैंने बता दिया कि हम लोग हैं। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात जो है वो भगवान है। अब भगवान ने देखा कि मेरा बच्चा, मेरा दोस्त गया हुआ है, अभी तक आया नहीं, वो कहाँ है, जरा चल के देखो। अब जो जाते देखते हैं तो वो अर्थी पे बैठे हैं और सती होने की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आते व्यंग्य भरे स्वर में कहते हैं, अरे मित्र किसके साथ सता हो रहे हो? तो वो तो स्त्री से वो अपने स्वरूप को भूल चुका है। वो कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती, एक पतिव्रता स्त्री पर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो? अरे भाई तुम स्त्री कब से हो गई, तुम तो मेरे मित्र हो। देखो किसी पराई स्त्री के साथ इस व्यंग्य से बात नहीं करते। भगवान ने बड़े जोर से उसको स्मरण कराया। अरे याद करो, हम भगवान के परम धाम वाले हंस हैं, उन्हीं के धाम में नित्य क्रिया करते थे और आज तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। उनको जब दिमाग पर जोर डाला तो वो याद आया कि मैं तो पुरंजन हूं और कहां मृत्यु के माया के चक्कर में फंसकर अपने आप को यहाँ स्त्री मान रहा हूं। तुरंत अपने मित्र को बोला, धन्य हो मित्र, तुमने तो मुझे इस माया के जाल से निकाल दिया। बंधुओं कठिन थी कथा ये, लेकिन मैं जितना हो सका आपको छोटे में समझा दिया और मुझे लगता है कि कुछ समझ तो आई होगी। फिर कभी हुआ, भगवान अगर कृपा करे तो दोबारा फिर कभी सुनने का अवसर हो तो विस्तार से सुनाऊंगा। लेकिन ये कथा सार है, अगर कहीं भी भागवत में ये सुनने को मिले तो जरूर पूरे ध्यान से सुनना। अगर ये समझ आ गई तो समझो बंधनों से छूट जाओगे आप। प्रेम से कहिए श्री राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बंधुओं जब तक कोई सदगुरु, अब पुरंजन जो है वो तो भटक गया था, लेकिन भगवान सदगुरु के रूप में गए, उनका कल्याण किया। इसी तरह से जब तक कोई सदगुरु आकर हमें समझाए नहीं ना, तब तक हम अपने पुराने घर की याद नहीं आती। और भगवान ने जब भी कोई सृष्टि में जन्म लेता तो उसके साथ वादा किया है कि तू जितने भी बुरे रास्ते पे पड़ जाएगा, लेकिन मैं तुझे 2-3 मौके ऐसे दूंगा जिससे तू अपना जीवन सुधार ले। कभी देखा होगा आपने कि पापी भी कथा में आ जाता है, ये मौका होता है उसके लिए कि क्योंकि भगवान ने वादा किया वो पूरा करेंगे। कभी ना कभी उसको भी वो अपनी ऐसे प्रिय संत से मिला देंगे जिससे चाहे तुम अपनी जिंदगी बदल सकता है। ऐसे ही और जब तक हम परदेसी अपने लिए ना, इस आत्मा को विश्राम नहीं मिलेगा, बार बार इस जन्म उस जन्म में ऐसे ही चलता रहेगा। फिर बंधुओं श्रीमद् भागवत जी में 6 गीत हैं। कौन कौन से? रुद्र गीत जिसको प्रचेताओं जी ने भगवान जी के शब्द गाया, उसमें 36 श्लोक हैं। उसके बाद वेणु गीत मतलब बांसुरी का गीत, गोपियों ने बांसुरी की तारीफ करी थी उसलिए वेणु गीत गाया गया। युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये 6 गीत श्रीमद् भागवत जी में प्रमुख हैं। उसके बाद आगे कथा आती है भगवान ऋषभ देव जी की। एक राजा थे अग्नित्र, इनके पुत्र हुए राजा नाभि। नाभि के पुत्र के रूप में भगवान ऋषभ देव जी प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। एक बार इंद्र ने इनके राज्य अजनाब खंड में बारिश नहीं की। बंधुओं वे इतने तेजस्वी थे कि इन्होंने अपनी योग माया से अपने क्षेत्र में बारिश कर ली। इंद्र ने अपने आप को काफी दृढ़ महसूस किया, इनकी शरण में जाकर इनसे क्षमा मांगी और अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया और इनसे 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। और जो सबसे बड़े थे भरत, उन भरत के नाम से ही हमारे इस देश का नाम भारत पड़ा था। ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं और हो सके तो इस उपदेश को अपनी गांठ में बांध लेना, अपनी जेब में डाल लेना, अपने हृदय में आत्मा में उतार लेना। भागवत जी का सार है ये।
क्या कहते हैं? गुरु सयात स्वजनो न सयात पिता न सयात जननी न सयात देवं न तत्संयान पतिश्च ससंयान मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। कहते हैं वो गुरु नहीं जो अपने शिष्यों को, जो अपने स्वजनों को मोक्ष का अधिकारी ना बना दे, उनका उद्धार ना कर दे। पिता वो पिता नहीं है और माता वो माता नहीं है, देवता वो देवता नहीं है, पति वो पति नहीं है, जो अपने बंधुओं का कल्याण करके उनको मोक्ष का अधिकारी ना बना दे। इससे पता चलता है कि इस दुनिया में हम जो क्रियाएं कर रहे हैं उनके लिए नहीं आए, भगवान की शरणागति में होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। भरत जी को राज्य देकर विरक्त हो गए। ऋषभदेव जी ने भरत जी को राज्य गद्दी पर अभिषिक्त करके स्वयं विरक्त हो गए। अब भरत जी का चरित्र यहां से शुरू होता है। अपने पुत्रों को संपत्ति बांटकर भजन के लिए पुला आश्रम में गंडकी नदी के किनारे भगवान का ध्यान करने लगे। कौन करने लगे? राजा भरत जी। अब क्या हुआ, जब वहां पर आश्रम में रहने लगे, एक दिन क्या हुआ कि एक शेर है हिरनी के पीछे भागता हुआ आ रहा था। काफी पीछे रह गया था, लेकिन हिरनी भय के मारे भागती जा रही थी और डर के मारे उसने नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगाई और गिर गई। गिरते ही उसका प्राणांत हो गया, लेकिन उसके गर्भ में जो बच्चा था उसका जन्म हो गया। अब जो भरत जी थे उन्होंने देखा कि हिरनी तो मर गई, लेकिन बच्चा तड़प रहा है। घर से विरक्त होकर आए, अपने बच्चों को राज्य सौंप दिया कि मैं तप करके भगवान की प्राप्ति करूंगा। अब यहाँ पे हिरनी के बच्चे को अपने आश्रम में ले आए और उसकी देखभाल करने लगे। अगर हम 4-5 दिन भी साथ रहे तो मोह हो जाता है, और जिसका पालन लालन खुद करे तो मोह क्यों नहीं होगा। उनका मोह उस हिरनी के बच्चे में हो गया। जब तक छोटा था तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ, कहीं से हिरणों की टोली जा रही थी, उसमें घुसा और वहां से चला गया। और भरत जी जो हैं वो आसक्त हो गए। कैसे? जैसे मन की गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, जब मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत हरि से, मन ही करे फजीत। बंधु, वो आसक्त हो गए और उसी आसक्ति में उन्होंने प्राण त्याग कर दिए। और हमारा शास्त्र कहता है अंतमति सो गति। आप जितनी वो पूरी उम्र भगवान का नाम लिया, अंत में आकर परिवार बीच में आ गया तो सदगति नहीं होगी। और मैं बोलूं कि पूरे उम्र भर नाम नहीं लिया और अंत में नाम आ जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एक माता जी थे, अंतिम समय था, बिस्तर पर लेटे हुए। अब कथा आजकल हर कोई सुनता है, पास आया, कहते माता बोलो राम राम। बोलती नहीं बोलूंगी। माता बोलो राम राम। छोटे छोटे बच्चे समझा रहे हैं, माता बोल राम राम बोल दे। बोलिए अम्मा, वो कथावाचक बोलिए कि मृत्यु दे राम राम, टाइम राम राम बोली दे तो मुक्ति हुई जल्दी। बोलती मैं नहीं बोलती। और कोई बड़ा समझदार आया, माता दे राम राम बुलाने आ। बोली माता बोल राम राम। बोली मैं नहीं बोलती।
बोलती अच्छा है, बोल क्या नहीं बोलती, बोलती सब कुछ बोल गई, पर जेड़ा तू बोला वैसे नहीं बोलती। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नाही। इतनी आसानी से राम नाम मुख में नहीं आता, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक और बताता हूं आपको। एक देवी जी, देवी क्षमा करना, समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है, बुरा मत मानना, जिससे समझ आए वही है। अब देवता भी बोल सकता हूं, पर देवते मेकअप नहीं करते। क्या हुआ, घर में शीशे के सामने बैठकर, पुराने समय की बात है जब बसें कम ही चलती थी, नहीं चलती थी, 2 घंटे बैठ के मेकअप किया। किसी काम के लिए फोटो चाहिए थी, फोटो खिंचवानी थी, तो 2 घंटे मेकअप किया। अब फोटो खिंचवाने के लिए जो फोटोग्राफर का स्टूडियो था वो 2 किलोमीटर दूर, अब पैदल जाना, जून का महीना। अब घर से निकली तब तो ठीक था, लेकिन बीच में आंधी तूफान चलने लगा। फिर क्या हुआ, अब स्टूडियो में पहुंची जल्दबाजी में, 2 घंटे पैदल, 2 किलोमीटर रास्ता पैदल चलना, थकी हारी, तुरंत स्टूडियो में पहुंची। कहती हैं भैया फोटो खींचो। भैया कहते हैं देवी जी अपने बाल वगैरह सेट कर लो। कहती मेरा दिमाग मत खराब करो, 2 घंटे शीशे के सामने लगा के आएगी। उसने कहा कोई बात नहीं देवी जी। उसने तुरंत फोटो खींच ली। अब आज का टाइम तो है नहीं कि दिखा दी कि देवी देख लो, पहले नेगेटिव बनेगा, फिर उसका पॉजिटिव बनेगा, और हफ्ते के बाद फोटो मिलेगी। अच्छा, अब देवी जी ने कहा भैया हफ्ते के बाद ले जाओ। कहते हफ्ते के बाद ले जाना। अब जब दोबारा देवी ने फोटो लेने के लिए गई, कहते तूने मेरी फोटो खराब कर दी। कहती मैंने इतना अच्छा मेकअप किया था, घर में बैठ के 2-2.5 घंटे लगाकर, और तूने ये फोटो खींची। कहते देवी जी आप घर में चाहे 6 घंटे मेकअप करो, आपकी फोटो वैसी आएगी जब आप हमारे कैमरे के सामने होंगे। और ये कैमरा कौन सा है, मृत्यु का समय। इस कैमरे में जब अगर भगवान का नाम सामने आएगा तो मुक्ति संभव है, आपकी फोटो अच्छी आएगी। और अगर परिवार आया, घर बार आया, संसार आया, तो जन्म जन्मांतरों की फोटो बिगड़ जाएगी। गुरु बिहारी लाल की जय। है 5 भूतों का बना ये सुंदर, बनता बिगड़ता है यही आपका। हम लोग जाते नहीं दुनिया से के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। कभी स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में। असलियत तो हमारी क्या है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, ना चैने कलेद्यन्त्यापो, ना शोष्यति मारुतः। कोई भी शस्त्र इसका छेदन नहीं कर सकता। किसका, जो हम हैं। हम कौन हैं, आत्मा। शरीर तो एक चूल्हा है, आग जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, जल गिला नहीं कर सकता।